माँ दुर्गा से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियाँ और कथाएं हैं जो उनके दिव्य रूप और शक्ति की महिमा को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख और रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों से जुड़ी हैं। 1. माँ दुर्गा का जन्म और महिषासुर का वध। ये कथा माँ दुर्गा के महाकाव्य रूप को दर्शाती है। एक समय देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे मारकर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। 2. कन्याओं में माँ दुर्गा का वास। एक समय एक राजा ने माँ दुर्गा की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि वे हर समय राजा के साथ रहेंगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा को प्रतिदिन 9 कन्याओं को भोजन कराना होगा, क्योंकि वही 9 कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। इस कथा के पीछे ये रहस्य है कि माँ दुर्गा कन्याओं में वास करती हैं और उनका सम्मान और पूजन करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। 3. रक्तबीज का संहार और माँ काली का आविर्भाव। महिषासुर के वध के बाद रक्तबीज नामक राक्षस ने युद्ध छेड़ दिया। उसकी शक्ति यह थी कि उसके गिरने वाले हर बूंद खून से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। माँ दुर्गा ने जब देखा कि रक्तबीज को मारना असंभव हो रहा है, तो उनके क्रोध से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने रक्तबीज का संहार किया और उसकी हर बूंद को अपने मुंह में समाहित कर लिया, जिससे रक्तबीज का अंत हो सका। इस घटना में माँ काली का रहस्यमयी और उग्र रूप देखने को मिलता है। 4. शुंभ निशुंभ का वध। एक और महत्वपूर्ण कथा शुंभ निशुंभ नामक असुर भाइयों से जुड़ी है, जो माँ दुर्गा की महाशक्ति का प्रमाण है। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर अत्याचार बढ़ा दिया। तब माँ दुर्गा ने सुंदर नारी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ को अपने आकर्षण से अपनी ओर खींचा। जैसे ही उन्होंने माँ को पकड़ने की कोशिश की, माँ ने अपने दिव्य रूप में आकर दोनों का वध किया। इस घटना से पता चलता है कि माँ दुर्गा चाहे किसी भी रूप में हो, उनकी शक्ति अजेय होती है। 5. माँ दुर्गा और राजकुमारी की कहानी। एक बार एक राजकुमारी माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसकी शादी एक निर्दयी राजा से तय की गई थी। राजकुमारी ने माँ दुर्गा से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। विवाह के दिन माँ दुर्गा ने अपने अलौकिक रूप से राजकुमारी को बचाया और निर्दयी राजा का अंत कर दिया। ये कथा दिखाती है कि जब भी भक्त सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ उसकी रक्षा करती है। इन कथाओं में माँ दुर्गा की महाशक्ति, उनके रहस्यमयी रूप और भक्तों की भक्ति से उत्पन्न शक्ति का अद्वितीय समागम दिखाई देता है। ये कहानियाँ न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हमें जीवन में सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। एक रहस्यमयी मान्यता के अनुसार नवरात्रि के समय माँ दुर्गा धरती पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। ये समय उनके आगमन का होता है और इसलिए इस दौरान देवी की पूजा, उपवास और भक्ति से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा का समय होता है, जब माँ स्वयं धरती पर होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। यह विश्वास नवरात्रि के समय देवी की उपस्थिति के रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाता है। एक बार की बात है, नवरात्रि का समय था। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। मंदिरों में घंटियों की आवाज, चारों ओर दुर्गा माँ की आराधना के गीत और गली मोहल्लों में ढोल नगाड़ों की धूम। घर घर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। लेकिन मेरे घर की कहानी कुछ अलग थी। इस बार नवरात्रि की धूमधाम के बीच कुछ अद्भुत घटित हुआ। नवरात्रि का चौथा दिन था और मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। पूजा पाठ तो रोज करती थी, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं किया था। शाम के वक्त अचानक मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अद्भुत महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर दिव्यता की झलक थी। उनके पैर में बिछुए और माथे पर सिंदूर की लाल बिंदी थी। ऐसा लगा जैसे साक्षात माँ दुर्गा ही मेरे सामने खड़ी हो। मैं चौंक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आश्रय मिल सकता है? मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कौन है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। वो घर के अंदर आई और बैठ गई। मैंने उन्हें पानी और कुछ फल पेश किए। वो मुस्कुराई और कहा,
तुम्हारे दिल में जो श्रद्धा है वही मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम्हारे घर में प्रेम और विश्वास का वास है। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये महिला कौन है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ये याद दिलाने आते हैं कि वो हमेशा उनके साथ होते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझ पर विश्वास रखो। इतना कहने के बाद उन्होंने विदा ली और जाते जाते कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो मेरी याद करना, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ हूँ। उनके जाने के बाद मेरे मन में जो सवाल थे वो हल हो चुके थे। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो साक्षात माँ दुर्गा ही थी जो मेरे घर आई थी। उनका आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। उस दिन के बाद से मैं हर नवरात्रि उनके स्वागत की पूरी तैयारी करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो हर बार किसी न किसी रूप में मेरे घर में जरूर आती है। माँ दुर्गा हर भक्त के घर में उनकी श्रद्धा के अनुसार वास करती है। उनके प्रति सच्ची आस्था और प्रेम हो तो माँ स्वयं आपके पास आती है, चाहे किसी भी रूप में आए। नवरात्रि की शुरुआत होती है कलश स्थापना से, जो इस पवित्र पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही मुहूर्त और विधि से कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। चलिए जानते हैं इसे कैसे करें। तांबे या पीतल का साफ कलश स्वच्छ जल, आम या पान के पत्ते, नारियल, जटा सहित लाल या सफेद कपड़ा, धागा, नारियल लपेटने के लिए, अक्षत, साबुत चावल, सप्तमृत्तिका, 7 प्रकार की मिट्टी या अनाज, सुपारी, दूर्वा, दूब घास, गंगाजल, सिंदूर, हल्दी, फूल, चंदन, लौंग, इलायची। कलश स्थापना सही मुहूर्त में करना बहुत जरूरी है। आप इसे अभिजीत मुहूर्त, प्रतिपदा तिथि या किसी शुभ लग्न में करें। शुभ समय में की गई स्थापना से देवी की कृपा और भी प्रभावी होती है। स्थान की शुद्धि। सबसे पहले जहां आप कलश स्थापना करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। पूरे घर को भी साफ करें और गंगाजल का छिड़काव कर वातावरण को पवित्र बनाएं। चौकी की स्थापना। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर साफ कपड़ा बिछाएं। इसे हल्दी और कुमकुम से सजाएं ताकि यह पूजा के लिए तैयार हो जाए। मिट्टी में बीज बोना। चौकी पर 7 प्रकार की मिट्टी या अनाज रखें। इसमें जौ या अन्य बीज बोए। यह नवसृजन और समृद्धि का प्रतीक है। कलश में जल भरना। कलश में गंगाजल और स्वच्छ जल मिलाएं। इसके साथ सुपारी, सिक्का, दूर्वा और अक्षत डालें। फिर कलश के मुंह पर आम या पान के पत्ते रखें। नारियल रखना। नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और उस पर मौली, लाल धागा बांधकर इसे कलश के ऊपर रखें। ये देवी के निवास का प्रतीक है। माँ दुर्गा का आवाहन। अब कलश के सामने दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का आवाहन करें। मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें। घट स्थापना। कलश स्थापना के बाद नव दुर्गा का पूजन करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। प्रतिदिन कलश और माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती करें। व्रत रखते हुए माँ का ध्यान करें और अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन जरूर करें। इस सरल विधि से आप अपने घर में नवरात्रि की शुभ शुरुआत कर सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।